देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा कह रहा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3। ये फंक्शन तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 3 होगा, और वही 6 तब होगा जब x इज इक्वल टू 3 होगा। हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो 3 पे एट 3 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो हमने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखा था, हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? जिस पॉइंट पे तीनों साइन एग्जिस्ट करता हो। कौन सा तीनों साइन एग्जिस्ट करना चाहिए? ग्रेटर का, इक्वल टू का और लेस का। यानी हमें ये साइन चाहिए था, एक बार चाहिए था x ग्रेटर देन 3, एक बार चाहिए था x इज इक्वल टू 3 और चाहिए था x लेस देन 3। ये तीनों सिंबल चाहिए था हमें। अब देखिए तो क्या इस क्वेश्चन में ये तीनों सिंबल हमें दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं? दिए गए। यानी कि हम एट x इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं, कंटिन्यूटी पे बात कर सकते हैं। तो अब कंटिन्यूटी पे बात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही ना। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, ऐसे ही चेक करोगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन दोनों में से फंक्शन फर्स्ट वाला लेंगे। तो अब एक छोटा सा बात ये समझिएगा, बहुत आसान चीज आप सीख रहे हैं। एफ एक्स का मान बच्चों अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 है, तो एफ ए माइनस एच का मान क्या होता? बिल्कुल होता ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 बटा ए माइनस एच माइनस 3 होता, हो जाता। और ये बताइए आप हमें कि ए हमारा क्या है? जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है? 3 है। तो जब आप ए को रखिएगा 3, तो ये होगा 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 9 और बाई ये 3 माइनस एच माइनस, तो ये तो हमारा कट जाएगा। यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? माइनस एच। अब न्यूमरेटर का काम देखा जाए तो न्यूमरेटर में ये इसका तो स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। स्क्वायर निकालिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा जी, और अपॉन माइनस एच माइनस 9 भी था, प्लस 9 माइनस 9 कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? एच स्क्वायर माइनस 6h बटा माइनस एच, यही बचेगा। एच कॉमन लेके काट दीजिएगा। तो अगर आप एच कॉमन लेके काट लेते हो तो ये क्या बच जाएगा? एच माइनस 6 बटा माइनस 1। एच कटेगा तो नीचे माइनस 1 बचेगा ना जी। अब इस माइनस 1 को ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस एच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये सारा काम आप दिखा दीजिए, मेन सीट में ही दिखा दीजिएगा, रफ में दिखाइए, दिखाइएगा मेन सीट में। और एफ ए माइनस एच के जगह क्या मिल गया आपको? 6 माइनस एच मिल गया। अब h का मान कितना है हमारे पास? 0 है, तो रखिएगा h का मान 0, तो ये क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन पहले से 6 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दोनों बराबर हो गया। अब किसको बराबर होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हो? RHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h करते हो। तो a प्लस h जब आप निकालोगे, गौर करिएगा, ये प्लस होगा, यानी जहां जहां माइनस था ये सब क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है,
तो ये वैल्यू क्या बचेगा आपके पास, h प्लस 6/1 यानी कितना, h प्लस 6। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये h प्लस h के जगह रखिएगा 0, तो ये क्या होगा 0 प्लस 6 यानी कि 6। मीन्स हमने देखा एट x इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 6 हो गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो पहले से 6 है, यानी हम कह सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमने इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप इस फॉर्मूला के बिना एक और जो फॉर्मूला था उससे भी कर सकते। ठीक है, मैं आपको उस फॉर्मूला से भी करके दिखा देता हूँ, जिसको नोट करना है नोट कीजिए। कैसे पता चलेगा कौन फॉर्मूला यूज करना है? ये फॉर्मूला पता नहीं चलेगा, आप जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूला से मर्जी निकालो क्वेश्चन बनेगा, वो फॉर्मूला चुनना आपके ऊपर है। ठीक है, ये जो आपने 3 फॉर्मूला देखा है ना चेक करने के लिए रेचेल, उन तीनों में से कोई भी यूज करो, मर्जी आपकी, क्योंकि तीनों फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही दूसरे से सब बने हुए हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करते तब क्या होता, सो देखिए। मैंने आपको कहा था, बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है उस थर्ड फॉर्मूला का यूज करने के बाद हमें माइनस प्लस का टेंशन नहीं होता है। माइनस है कि प्लस है वो फॉर्मूला अपने आप सब सेट कर लेता है, लेकिन बाकी के जो फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन उससे भी बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगा वो देखिए। जैसे हम उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जानते हैं, जब आप LHL कैलकुलेट कर रहे होगे तो क्या कैलकुलेट करोगे, लिमिट सर बिल्कुल मिल जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। तो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव फंक्शन ऑफ x था, यानी लिमिट x टेंडिंग टू, देखो a क्या है पॉइंट आपका, तो ये 3 नेगेटिव हो जाएगा। फंक्शन ऑफ x क्या है आपका, x² माइनस 9 बाई x माइनस 3, यही होगा। लिमिट इवेल्युएट करना यानी पहले x के जगह x का मान रख के देखना कि मीनिंगलेस टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x के जगह x का मान रखिएगा। ये बताइए x का मान कितना लिखें राहुल, x के मान कितना लिखेंगे, 3 के माइनस 3 लिखेंगे, बिल्कुल x का मान 3 लिखेंगे। ये माइनस का साइन नहीं है, ये तो दिखा रहा है कि हम थोड़ा लेफ्ट में हैं, उसमें कोई एक होगा, ट्राई कीजिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में x के जगह 3 रखते हैं तो ये कितना होगा, 3 के स्क्वायर 9 और ये माइनस 9 बटा 3 माइनस 3, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी ये कैसा टर्म आ गया, मीनिंगलेस टर्म आ गया। मीन्स लिमिट सीधे इस तरह से इवेल्युएट नहीं हुआ। तो अगर लिमिट वैसे इवेल्युएट नहीं हुआ तो हमने बताया था इवेल्युएट करने का 3 तरीका। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा था रेशनलाइजेशन, तीसरा था फॉर्मूला यूज करके। तो हम इसको पहले फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हो क्या आप, ऊपर वाले को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बाई x माइनस 3, तो x माइनस 3 तो कर जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव x प्लस 3। अब अगर इस जगह आप x का मान रखिए 3, तो देखिए क्या आता है, x के जगह x के 3 मान रखिएगा तो ये 3 3 हो गया 6। तो ये जो मान आया ये फाइनाइट है, तो ये ठीक है, ये मीनिंगलेस नहीं। LHL कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं आप, RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो दिया ही गया है, तो RHL के लिए यही फॉर्मूला क्या होता, लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। अच्छा बच्चों, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे आप, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस 0
है ना, दोनों बात एक ही है। तो आपका पॉइंट कितना है जिस पे आप चेक करना चाह रहे हो? तो ये 3 पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस। फिर लिमिट इवेल्युएट करने के लिए पहले आप x के जगह 3 पुट करके देखोगे, तो जो कहानी उधर हुआ था वही होगा, ये भी मीनिंगलेस आ जाएगा। यानी इसको भी करना होगा फैक्टराइज। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बटा में होगा x माइनस 3 कट गया, क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव x प्लस 3 बच गया। यानी x के जगह कितना रखना है आपको? 3। तो ये कितना हो जाएगा? यानी आपने देखा एट x इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 किया है, राइट हैंड लिमिट भी 6 किया है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 6 किया है। इसीलिए ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? लेकिन हमारा क्वेश्चन जो था ना वो थोड़ा सा चेंज था। बुक में क्वेश्चन ऐसा नहीं था। बुक का क्वेश्चन क्या था वो देखिए, यहां 6 नहीं था, यहां k था। अब कहता है इज कंटिन्यूअस, के का वैल्यू बताने के लिए कहा। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। यानी ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 पे। तो कहता है कि ऐसे में k का मान हमको बता दीजिए कि k का मान क्या है कि लिमिट जो फंक्शन का होगा वो इक्वल होगा। ध्यान से देखिए कि कंटिन्यूअस होगा कि है? इज कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा कि है? कंटिन्यूअस है। माने कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर होता है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे कितना? 6। राइट हैंड लिमिट कितना? 6। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दिया है? k। तो कंटिन्यूअस तो तभी होगा जब सब बराबर होगा, अर्थात k का मान कितना हो जाएगा? 6। तो आपको फिर ये RHL भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि पता है कंटिन्यूअस है। तो जितना LHL है उतना ही RHL आएगा और उतना ही k होगा। तो बस सिर्फ एक गो से k का मान हम लिख देते हैं, k इज इक्वल टू 6। ठीक है?